बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बारबेक्यू टिक्का तैयार करेंगे जो चिकन का है। इसमें हमने ये तकरीबन 4 पीस इसके चिकन के ले लिए हैं, जो तकरीबन 2 किलो के करीब है ये चिकन हमारा। इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका जाएगा, चाट का मसाला है 1 बड़ा चम्मच, ऑरिगानो लीव्स है 1 टीस्पून है, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून और जर्दे का रंग है जो थोड़ा सा है। 2 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसमें 2 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे, 2 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच हम दही के डालेंगे। इसमें 2 चम्मच हम दही डालेंगे और 2-2 चम्मच हम चिली सॉस सोया सॉस के डालेंगे और अपना तमाम मसाला जात जो है वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस और साथ हम अपने ये तमाम मसाले जात जो रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। हमने अपने चिकन में कट लगाए हुए हैं, जो काफ़ी गहरे कट हमने इसमें लगाए कि मसाला अंदर तक अच्छी तरह जब्स हो जाए। और आप इस चिकन में ये मसाला लगा के इसको रख भी सकते हैं। आप फ्रीज़र में तकरीबन 10 दिन के लिए इसको रख दें, इसको कुछ नहीं होगा। वैसे आप इसको ओवरनाइट लगा के रख दें और अगले दिन हम इसको तैयार करें। इसमें हम इसको अच्छी तरह मसाले को जब्स कर अंदर से तक भर देंगे और इसमें जो है हम इसको अगर आप ओवन में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें कोयले का दम भी लगा लें, धुआं लगा लें। वरना हम ग्रिल पे करेंगे तो ग्रिल हम चूँकि ओवन नहीं कर उसमें कोयलों पे ही हम करेंगे तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। या अब हम इसको मसाला लगा के हम तो ओवरनाइट रखेंगे, वैसे 4-5 घंटे भी रख लें तो बहुत होते हैं। और मैंने जैसे बताया कि इसको फ्रीज़र में भी रख के आप 10 दिन तक इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी नाज़रीन, अब हमने इनको कोयलों पे सेकना है तो उसके लिए मैंने इसको ग्रिल पे लगा लिया है और ये सीख पे भी लगा के इस तरह, लेकिन सीख को अच्छे से पुरोना होता है वरना ये कोयलों में नीचे लगते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि एक पे हमने 3 सीखों को पुरोया है तो ये जाके सेट हुआ है। और ये अब हमारे सीखना शुरू हो गए हैं, आप देख रहे होंगे ये एक साइड से हो गया और एक साइड से अभी हमने इसको पलटा है। और इसमें तेल अच्छा सा लगाना होता है तो वो हम ब्रशिंग के साथ इसको ब्रश कर रहे हैं, तेल अच्छा सा लगा रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारा टिक्का बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, चटपटा चटनी के साथ, प्याज के साथ। और इसको आप जिस चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, हर लिहाज से ये पसंद किया जाता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बस मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।